हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के 1 to 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमें करना है, हमें ये दे रखा है ए, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हम ए क्यूब फाइंड कर लेंगे। ए क्यूब फाइंड करने के लिए पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, ठीक। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? सब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? यहाँ पर हम फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर जो आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करी, 1 1 जा 1, 0 का ही है तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 1 हमें मिल जाएगा 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 = यहाँ ये आ गया हमारे पास 5। ऐसे ही हम करेंगे, ये 0 है, ये भी यहाँ पे 0 और ये 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 0 है ख़त्म, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, यह आ गया हमारे पास यहाँ पे 8। ऐसे यहाँ पे ये 0 है तो ये ख़त्म, 2 0 जा 0, ये ख़त्म, 1 2 जा 2, तो हमें मिल गया यहाँ पर 2। और यहाँ पर ये 0 है, ये ख़त्म, और ये वाली रो कॉलम और ये रो, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 0 ये 0, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 4। ऐसे ही अब ये, तो ये 0 ऐसे ख़त्म कर देंगे, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 + 2 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। फिर ये वाली रो ये कॉलम, 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, 0 0 ख़त्म, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 8। ऐसे अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो यहाँ पे 2 है, ये 0 है, 0 ख़त्म और ये 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। ऐसे ही यहाँ पे ये रो ये कॉलम, ये 0 ये ख़त्म, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 13, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए। तो हमें ए स्क्वायर पता है क्या है? 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 13, ये कर लिया बंद। और यहाँ पे ए लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। ये अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इससे करेंगे, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है ख़त्म, 5 1 जा 5, 8 2 जा 16, 16 + 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21। फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा ये रो और ये कॉलम, तो ये 0 0 और यहाँ पे 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर ये रो ये कॉलम, ये 0 है ख़त्म, 5 2 जा 10 और ये 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा? 34, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 34। ऐसे ही अब ये रो ले लेंगे अब हम, और ये कॉलम, तो ये 0 है ख़त्म, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। अब ये रो, अब ये कॉलम, ये 0 0 है ख़त्म, 2 4 जा 8, ठीक, ये आ गया यहाँ पर 8। ये रो ये कॉलम, 2 2 जा 4 + 4 1 जा 4 + 5 3 जा 15, 15 + 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 23, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 23। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 है यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, 13 2 जा 26, 26 + 8 हमें कितना मिल जाएगा? 34, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 34। फिर ये रो ये कॉलम, तो ये 0 है, ये 0, यहाँ पे 0 ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये रो ये कॉलम, 0 है ख़त्म, 8 2 जा 16, 13 3 जा 39, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 55, ठीक है। ये हमारे पास ए क्यूब फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना था? यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? ये है ए क्यूब -6
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, ये हमें फाइंड करना, ये हमें इक्वल कर लाना है 0 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, ए क्यूब जो निकाला है उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 1 0 34 12 8 23 34 0 और ये 55। ऐसे ही -6a² कितना निकला हमारे पास, हमने स्क्वायर निकाला था 508 508 2 4 5 8 0 13। फिर प्लस 7, ए कितना है हमारे पास 102 10 102 021 और ये 203। फिर प्लस 2, आई लेंगे हम, आई क्या किस ऑर्डर में होगी, आई हमारी 3 into 3 के ऑर्डर में ही रहेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये मैट्रिक्स सेम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे 21 0 2 4 12 8 23 और 34 0 55। ओके, अब यहाँ पर ये माइनस है, ये 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 6 5 जा 30 6 0 जा 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 और यहाँ पे ये 0 और 13 6 जा 78। ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे जो ये माइनस है हमारे पास, ये माइनस को हम प्लस कर लेंगे और अंदर यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे हर जगह, ये माइनस ये माइनस, ये भी माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में। अब ये प्लस 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 7 जा 7 0 7 2 जा 14 0 7 2 जा 14 7 जा 7 7 2 जा 14 0 7 3 जा 21। ये मैट्रिक्स हो गई 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 0 0 0 2 0 और ये 0 0 2। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने इनको ऐड किया 21 माइनस 30 और यहाँ पर प्लस 7 प्लस 2। फिर यहाँ पर ये क्या है 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पे आएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ पे आएगा 12 माइनस 12 फिर प्लस का 0 प्लस 0। फिर 8 माइनस 24 प्लस का 14 प्लस 2। यहाँ पर 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस का 0। यहाँ पर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ पर 55 माइनस 78 प्लस 21 और ये प्लस 2। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ये ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये 30 है, 7 और 2 9 9 प्लस 21 30, तो ये 30 प्लस का मिला और ये 30 माइनस का, 30 से 30 कट हुआ, ये आ गया 0। यहाँ पे 0 है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 34 और 14 को प्लस किया तो 48 आएगा प्लस का, और ये माइनस का 48 है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0। प्लस का 12 माइनस का 12 0 21 है, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और यहाँ पर हमने 10 प्लस कर लिया यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, ये यहाँ पर 24 होगा, एक मिनट, हाँ ये 24 है यहाँ पे, ये 24, ये है ना यहाँ पे, ये 24 है तो ये 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 24 है तो यहाँ पे ये कट गया 14, ये यहाँ पे हमें क्या मिला 24 है, 14 2 प्लस 8
तो 24 प्लस का और ये माइनस का 24 है, ये कट गया तो ये 0 आ गया यहाँ पर भी। 23 प्लस 7 30 प्लस का और ये माइनस का 30, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ पर 34 और प्लस 14 तो 48 प्लस का ये और ये कट हो गया, ये 0 है ये यहाँ पर। और ये यहाँ पर 21 प्लस 2 23 और 23 को प्लस करेंगे हम यहाँ पर 55 में तो हमें मिलेगा 78 प्लस का, ये भी कट हो गया। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनी, 0 की 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यही हमें लाना था। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था, यही हमें प्रूफ करना था इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा 16th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 17th। क्या करना है हमें इसमें, यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है, हमें ये ए दे रखा है। ठीक, और ये आई दे रखा है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है के की वैल्यू, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। और ये 2i, पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए क्या है यहाँ पर 3 - 2 4 - 2, फिर यहाँ पर 3 - 2 4 - 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 3 जा 9, ये रो और ये कॉलम, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस का 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 - 8। अब ये रो ये कॉलम, 3 2 जा 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा -6 प्लस 4। ये रो ये कॉलम, 4 3 जा 12 और ये -2 4 जा 8, 12 माइनस का 8 12 - 8। ऐसे ही ये रो ये कॉलम, 4 2 जा 8 माइनस का प्लस का 2 2 जा 4, तो ये हमें मिला -8 प्लस का 4। अब हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, 9 - 8 1 -6 प्लस 4 माइनस का 2 12 - 8 प्लस का 4 -8 प्लस 4 माइनस का 4, ये हमें मिला ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 2a - 2i, के ए -2i। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे के ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है, क्या दे रखा था, ए हमें 3 - 2 4 - 2, 3 4 - 2 यहाँ पर -2, आई हमें दे रखा है 1 0 0 1। ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, 1 - 2 4 - 4, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, के की इंटू करेंगे अंदर, तो हमें मिलेगा 3k - 2k 4k - 2k। अब यहाँ पे हमने 2 की इंटू अंदर कर ली, 2 0 0 2। ये यहाँ पर ये माइनस है, ये यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको हम प्लस में कर लेंगे और अंदर ये माइनस लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 - 2 4 - 4। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमें मिलेगी मैट्रिक्स 3k - 2 -2k और यहाँ पे 4k और यहाँ पे -2k माइनस का 2। अब यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, 1 - 2 4 - 4। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 1 = 3k - 2, तो ये -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा,
1 + 2 = 3k, और ये 3 3 से 3 कटा, k = 1 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 + 2 = 3k, ये 3 = 3k, 3 से 3 कट हुआ, k की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हम -2k = -2, 2 से 2 कट हो गया, माइनस से ये माइनस कट, k की वैल्यू हमें मिल गई 1। ऐसे ही यहाँ पर ये है यहाँ पे 4 = 4k, 4 से ये 4 कट हो गया, हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिलेगा, k = 1, k = 1, ये बॉक्स में बंद। ऐसे ही यहाँ पे -2k -2 = -4, -2k = -4, ये हमारा चला गया इधर प्लस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, ये माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 2k, माइनस और 2 कट हो जाएंगे ये, और k की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 1। ठीक है, ये था हमारा 17th क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा k की वैल्यू फाइंड करनी थी। k की वैल्यू हमें क्या मिली है, हर जगह से जब हमने इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखा तो हमें k की वैल्यू 1 मिली, तो हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th। इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास ये a दे रखा है, यहाँ पे हमें ये a दे रखा है, और I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, और शो दैट हमें शो करना है ये। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे I + a। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास इसको शो करना है, हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है, I + a। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं LHS = I + a। I क्या है हमारे पास, 2 के ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1, और a क्या है, a हमें दे रखा है 0 -10 α/2, और यहाँ पर 10 α/2, और ये 0। अब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे, जब हम इस मैट्रिक्स को इसमें प्लस करेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, और 0 + ये तो यही आ जाएगा -10 α/2। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पे, 1 -10 α/2, और यहाँ पे 10 α/2, और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग 10 α/2 को हम t लिख लेंगे, और तो हमने जब इसको t लिखा तो हमें पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का t, ये t, और यहाँ पर t, और ये 1, ये आ गया हमारे पास I + a, ये LHS। अब हम RHS लेंगे, RHS में RHS क्या है यहाँ पे, I - a, ये मैट्रिक्स है cos α - sin α, और यहाँ पर ये sin α, और क्या है cos α, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे cos α। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे I हमें दे रखा है = I हमें पता है I 1 0 0 1 माइनस a हमें पता है क्या है, 0 -10 α/2, 10 α/2, और ये यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे हम cos α की जगह पे लिख लेंगे
ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है हमारे पास। कॉस अल्फ़ा को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल टू टू टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे ये पुट कर लिया। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कॉस अल्फ़ा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा, हमें लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, टू टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टू टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे ये हम मैट्रिक्स बंद कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो 1 माइनस 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे पता है टेन अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी माना था, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा इक्वल टू ये 1 टी और यहाँ पे ये टी माइनस का और ये 1। कैसे आया, ये 1 है, ये टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह मैंने टी लिख दिया और ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस में हो गया। यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह टी लिखा, ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस का टी आ गया। 1 माइनस 0 तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो टेन अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी माना तो टी स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे ये टी आ जाएगा। जहाँ यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ पे हम टी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो ये कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो यहाँ पे ये टू टी स्क्वायर हो जाएगा और ये एज इट इज़ ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा ये गैप ज़्यादा जगह लेगा तो हम इधर लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रो ये कॉलम इससे मल्टीप्लाई करी जब हमने 1 की इसमें, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये यहाँ पर t आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे
माइनस 2t/1 + t², फिर माइनस प्लस का साइन, फिर t ब्रैकेट में 1 - t² अपॉन 1 + t²। ऐसे ही यहाँ पे ये रो रहेगा, ये कॉलम, तो -t की इंटू यहाँ पे करी तो ये आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का t, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये है हमारे पास, तो ये माइनस का t आ जाएगा, और जब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज़ ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस t ब्रैकेट का 1 - t² 1 - t², और ये ब्रैकेट बंद अपॉन में 1 + t², और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2t अपॉन 1 + t²। अब यहाँ पर ये ही रो रहेगी, अब ये कॉलम चेंज, तो -t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये t + 2t² हो जाएगा, 1 + t², और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा +2t²/1 + t², और ये प्लस 1 - t² अपॉन 1 + t², ये आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये एलसीएम ले लें, इसके एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये माइनस का t² है, ये प्लस का 2t² है, 2t² में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा t² 1 प्लस, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 1 + t², ये इससे कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने इसे प्लस किया तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो हमें मिला 1 + t², और ये 1 + t², ये मिल गया। अब हम इधर लेंगे एलसीएम, ये एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल गया, -2t + t, और ये माइनस का t³ ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का t। तो हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -2t, हमें मिला यहाँ पे -2t, और ये प्लस का t माइनस का t³ अपॉन में 1 + t²। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये एलसीएम लिया 1 + t², और यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा माइनस का t, और ये प्लस का t², और ये +2t। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -t + t³ और प्लस का 2t अपॉन 1 + t², और यहाँ पे हमें मिल जाएगा अपॉन 1 + t², और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 + t²। ये 2t² है प्लस 1 - t², इसमें से इसको माइनस कर दिया तो प्लस का t² आ गया, और ये 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का t, यहाँ पे ये है, ये आ जाएगा माइनस का t + t³, और यहाँ पे हम t कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो हमें मिलेगा 1 + t², ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस का t ब्रैकेट में 1 + t², और ये नीचे क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 + t², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे हम, ये 2t है, ये माइनस का t है, तो प्लस का t हो जाएगा प्लस t³। तो यहाँ पे हम t कॉमन ले लेंगे, 1 + t² अपॉन में 1 + t² है, t² से t² कटेगा तो ये t बचेगा हमारे पास। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने इसको क्या किया, t 1 + t² अपॉन 1 + ये t², और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये यहाँ पे इसको इससे कट कर लिया है हमने, ये कट हो गया।
अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, तो हमारे पास क्या मिला 1 माइनस का t और ये t और ये 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यही हमें लाना था, क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये रहा ये LHS और ये आ गया हमारे पास RHS, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ये क्या आ गया हमारे पास LHS। बस अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। क्वेश्चन में दिया है एक ट्रस्ट के पास 30,000 हैं, उसे 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है और सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है। हमें फाइंड करना है कि पैसा दोनों बॉन्ड्स में कितना डिवाइड होगा। ठीक है, ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट दीज एंड दीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स क्या है यहाँ पर, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है, और सेकंड बॉन्ड क्या होगा, सेकंड बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड एक्स है तो सेकंड बॉन्ड हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे लेट रुपीज़ 30,000 be divided into 2 parts। रुपीज़ यहाँ पे हमने ले लिया x एंड रुपीज़ 30,000 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, A इक्वल टू ये ऐसे x 30,000 माइनस ये 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इंटरेस्ट रेट को मैट्रिक्स में लिखेंगे। फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट 5% है, मतलब 0.05। सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट है 0.07%, तो इसका मतलब है 0.07। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05 एंड 0.07 पर रुपी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे R से डिनोट करेंगे और इसको लिखेंगे 0.05 और ये 0.07। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट में हमें कितना इंटरेस्ट हमें दिया है, ₹1800। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा हमारे पास AR इक्वल टू 1800। A कितना है हमारे पास, X 30,000 माइनस एक्स और R कितना है 0.05 0.07 इक्वल टू 1800। अब रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x 0.05, ये 0.5 माइनस ये, एक मिनट माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर ये 30,000 माइनस एक्स, ये 0.07 इक्वल टू 1800। डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 5x प्लस 73, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं पहले, 7 और ये 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करी, 2 0 और आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5x
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 21 और यहाँ पे 4 ज़ीरो, ये आ गया -7x इक्वल टू 18 और ये आ गए 4 ज़ीरो। और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 21 को तो इधर ही रहने देते हैं और 18 यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे। 1,80,000 को लेफ़्ट साइड ले आते हैं तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 7x राइट साइड आ जाएगा प्लस का और 5x आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 2x इक्वल टू 21। यहाँ पे इसको इससे माइनस इसको माइनस करेंगे इससे तो हमें मिलेगा 30,000। यहाँ से हम कट कर लेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 15,000 और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 15,000। ठीक है, ये मिल गया। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में ₹15,000 इन्वेस्ट हुए, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकंड बॉन्ड में यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 15,000। तो सेकंड बॉन्ड लिखेंगे यहाँ पे 30,000 माइनस x इक्वल टू 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू माइनस क्या हमें मिला 15,000। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड बॉन्ड और ये फर्स्ट बॉन्ड। अब पार्ट सेकंड में कितना इंटरेस्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट है 2,000 रुपीज़ 2,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ये इक्वेशन रहेगी हमारे पास ये वाली, बस इसकी जगह पे हम 2,000 लिख लेंगे। तो ये लिख लेते हैं हम x 0.05 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x ब्रैकेट में 0.05 और ये प्लस का है और 30,000 माइनस x और ये 0.07 इक्वल टू 2,000 इंटरेस्ट है। तो ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 5x प्लस 7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x इक्वल टू ये 2,000 और 2 जीरो और आ जाएंगे तो हो जाएगा 2 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 21 और यहाँ पर ये 40 माइनस 7x इक्वल टू 2 लाख। ये आ गया। यहाँ पे हमने क्या करा, ये 21 और 1 2 3 4 जीरो माइनस 2 लाख इक्वल टू 7x राइट साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का और 5x आ जाएगा माइनस का। ये आ जाएगा 2x और इसको 2,10,000 और ये है 2 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको कुछ इस तरीके से, माइनस किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 1 2 3 4 जीरो और यहाँ पे ये x 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये 5,000। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये 5,000x। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट बॉन्ड हो गया। सेकंड बॉन्ड क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू ये हो गया 5,000 और सेकंड बॉन्ड कितना होगा हमारे पास, सेकंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस x। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30,000, x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम, x की वैल्यू कितनी है 5,000, 30,000 में से 5,000 जाएंगे तो हमें मिलेगा 25,000। ठीक है, तो आ गया हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड और ये सेकंड बॉन्ड। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बुक शॉप के पास 10 डज़न केमिस्ट्री बुक है, 1 डज़न फिजिक्स की बुक है और 10 डज़न इकोनॉमिक्स की बुक है। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर
80 60 40। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके टोटल अमाउंट फाइंड करना है जो बुक शॉप को रिसीव होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे हमें डजन्स में दे रखे हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डज़न है हमारे पास। 1 डज़न में कितने होते हैं, 12 बुक्स होंगी 1 डज़न में। तो 10 डज़न में कितनी होंगी, 1 डज़न में 12 है, तो 10 डज़न में 10 डज़न में कितनी होंगी, 120 बुक्स हो जाएंगी। और यहाँ पर 8 डज़न है, 1 डज़न में 8 इंटू 12 करेंगे तो 96। और फिर कितनी है, फिर 10 है, 10 डज़न है तो यहाँ पे 120। अब मैट्रिक्स बनाएंगे तो ए से डिनोट करेंगे, ये लिखेंगे हम 120 96 120, ये आ गया। अब हर बुक की सेलिंग प्राइस को मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ये आर है, ये हम ऐसे लिखेंगे तो क्या है 80 है 60 है और ये 40 है। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे ए आर इक्वल टू, ए कितना है 120 96 और ये 120, और ये आर कितना है 80 60 और ये 40। अब रो और कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 120 की मल्टीप्लाई 80 में होगी, प्लस 96 की मल्टीप्लाई 60 में, फिर प्लस 120 की मल्टीप्लाई 40 में। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 120 की मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 9600, प्लस 96 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 6 6 जा 36 और 6 9 जा 54, 54 में प्लस किया 3 तो 57 और ये एक जीरो आ जाएगा। प्लस 12 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 48 और ये 2 जीरो लग जाएंगी। इन्हें ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये है 3 तो 0 और ये 0 6 और फिर 0 तो ये आ गया 6 6 7 8, तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 1 और 2 कैरी तो हमें मिल जाएगा 5 4 9, 9 और 9 18, 18 में 2 प्लस तो ये 20, ये आ गया। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द बुक्स इज इतना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो टोटल अमाउंट received by selling all the books is कितना आ गया, ₹20,160। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा 20th क्वेश्चन। अब है हमारे पास इसके 2 MCQs, कैसे करेंगे हम उनको, चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे, इसमें हमसे कहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन NKP PY प्लस WY विल बी डिफाइंड आर। हमें यहाँ पर ये दे रखा है एज्यूम XYZ आर मैट्रिसेस ऑर्डर, ये इनकी ऑर्डर है, ठीक है, ये इनके ऑर्डर है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है PWY, हम यहाँ पे लिखते हैं PY प्लस WY है। तो P हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे P हमें दे रखा है P इंटू K, और Y हमें दे रखा है 3 इंटू K, प्लस W क्या है यहाँ पे N इंटू 3, और Y क्या है 3 इंटू K, 3 इंटू K। अब देखो यहाँ पे जब हम किसी 2 मैट्रिक्स की इंटू करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई होने का जो कंडीशन था वो ये था कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 होगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे
P इंटू के का ऑर्डर बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये इक्वल है 3 और यहाँ पर भी 3 है, इक्वल है, ठीक है। ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पे n इंटू के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है। ऐड करने की कंडीशन क्या आती है हमारे पास, जब हम दो मैट्रिक्स को जब ही ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, 2 इंटू 2 हो, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 हो, या 1 इंटू 2 है तो ये भी 1 इंटू 2 हो, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो अगर ये p इंटू के है और ये n इंटू के है तो p की जगह यहाँ पे n होना चाहिए, मतलब कि p इक्वल टू n आना चाहिए। और हमने क्या देखा, k इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ये हम देखेंगे अब कौन सा ऑप्शन है ये, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। अब हमारे पास 22 MCQ में क्या पूछा है हमसे, इसने कहा है कि इफ़ n इक्वल टू p है अगर, तो बताओ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा। 7x माइनस 5z है, क्या है यहाँ पर, ये तो 21 था, ये 22, क्या ऑर्डर है, मैट्रिक्स क्या है 7x माइनस 5z। तो यहाँ पे 7 है, x क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या है x का, हम देखेंगे 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन माइनस 5, z क्या है यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू पी, n रख लेते हैं, हमें दे रखा है n इक्वल टू पी, n इक्वल टू पी दे रखा है, ये p है, p की जगह पे n रख लेते हैं, तो क्या बनेगा 2 इंटू एन का ऑर्डर बन जाएगा। तो ये है हमारे पास, तो ये हम बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू एन, ये बी, ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गए हमारे दोनों MCQs कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।